तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन विभाग की मीटिंग लेंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक रखी गई है सचिवालय में, जिसमें मानसून सीजन में आपदा के मद्देनजर अहम चर्चा होने वाली है। तो मानसून की अब शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में बारिश भी शुरू हो गई है, प्री मानसून बारिश, और 30 तारीख यानी कि कल तक मानसून आ जाने की संभावना उत्तराखंड में। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन की एक बैठक लेने वाले हैं, जिस पर खास तौर पर जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बरसात के वक्त में, उन सभी जगहों को लेकर आज अधिकारियों के साथ चिंतन और मंथन करने वाले हैं। खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर सबसे ज्यादा नदियां उफान पर रहती हैं, सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव जोन है, उन सब जगहों को लेकर आज ये बैठक काफी अहम हो जाती है। आपदा प्रबंधन विभाग की मीटिंग लेंगे सीएम, और कितने बजे मीटिंग शुरू होने वाली है, इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी और आपदा प्रबंधन की इस मीटिंग का सबसे ज्यादा तो हम कह सकते हैं उत्तराखंड में देखा है कि जैसे ही मानसून आती है लोगों में एक दहशत का माहौल हो जाता है कि अब बारिश आएगी तो अपने साथ आपदा भी लेकर आएगी। ऐसे में ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है? बिल्कुल नीलू, क्योंकि गर्मियों का मौसम बीत चुका है, मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है और आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। देहरादून में भी इस वक्त बारिश हो रही है और इसके साथ साथ जो तैयारियां हैं किस तरीके से आपदा प्रबंधन विभाग की होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आपदा प्रबंधन विभाग के मिनिस्टर भी हैं, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं जिलों में रहें, किस तरह डीएम अलर्ट रहे और किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तैयारियां रहें, किस तरीके से वहां पर जो टाइमिंग है, जब रिस्पांस टाइम है, वो किस तरीके से कम किया जाए। और जो बात आपने कही कि जब जब बरसात होती है, जब जब बारिश होती है, केदारनाथ आपदा के बाद इस तरीके से देखा गया है कि हमेशा सबके जहन में इस बात को लेकर चिंता रहती है कि कहीं आपदा ना आए। तो ऐसे में कोई भी सरकार रही हो, हर सरकार के लिए टेंशन रहती है कि आपदा की स्थिति कहीं पर ना बने, और अगर कहीं पर बनती है वहां पर रेस्क्यू तुरंत किया जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये एक सेकंड टर्म है और ऐसे में उनके सामने 5 साल का कार्यकाल है, तो मुख्यमंत्री चाहेंगे कि पूरी व्यवस्थाएं इस पहले बरसात के सीजन में, जो उनके दूसरे कार्यकाल का पहला सीजन गुजरने वाला है, वो सही रहे और वहां पर कहीं पर कोई संकट ना आए। जी बिल्कुल दीपांकर, सबसे बड़ी बात यह है कि चार धाम यात्रा अब भी चल रही है और खास तौर पर इस बरसात में कुछ ऐसे सेंसिटिव जोन होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं या आपदा का सबसे ज्यादा असर होता है। इन सब जगहों पर जो तमाम एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उसको किस तरह से तैनात किया जाएगा और किस तरह की व्यवस्था खास तौर पर इन जगहों के लिए, आज इस बैठक में इन सब मुद्दों पर भी बातचीत होगी। बिल्कुल नीलू, क्योंकि ये जो बैठक 11 बजे से होने वाली है, इसमें मुख्यमंत्री सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम से भी बातचीत करेंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम से भी जुड़ेंगे। वो चमोली हो, बागेश्वर हो, चंपावत हो, उत्तरकाशी हो, जो सीमांत जिले हैं वहां से भी जुड़ेंगे। चार धाम रूट पर किसी तरह की दिक्कतें लोगों को ना आए, क्योंकि कई बार ये होता है कि भारी बारिश की वजह से कुछ ऐसे जोन हैं ऑल वेदर रोड में जगह जगह पर, जहां पर अक्सर भारी बारिश की वजह से वो बंद होते हैं और कई बार यात्रियों को 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे तक भी वहां पर इंतजार करना पड़ता है बारिश के हालात में। तो ऐसे में कहीं पर भी कोई यात्री ना फंसे, किसी व्यक्ति को कहीं दूसरी जगहों पर दिक्कतें ना आए। कई गांव लिंक रोड से जुड़े होते हैं, वहां पर दिक्कतें ना आए। जहां पर पैदल लोगों के लिए अभी भी सफर है, वहां पर लोगों को दिक्कतें ना आए। तो ये जो बरसात का सीजन अब शुरू हुआ है, ये 15 सितंबर तक माना जाता है कि मानसून सीजन रहेगा, तो अगले 2 से ढाई महीने ये बेहद चैलेंजिंग होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि कहीं पर भी कोई आपदा की स्थिति ना पैदा हो। नीलू, बिल्कुल, और हमने देखा है कि अमूमन दीपांकर ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की आपदा की बात होती है, कंट्रोल रूम तैयार किया जाता है। खासतौर पर देहरादून से हर जिलों को जोड़ा जाता है, जिससे कहीं भी अगर कोई बड़ी आपदा होती है तो तुरंत इसकी तैयारी कर ली जाती है। तो इस बार भी हम देखेंगे कि आपदा प्रबंधन रूम तैयार किया जाएगा या फिर देहरादून से सभी जिलों को जोड़ा जाएगा। नीरू, जहां पर मैं खड़ा हूं ये सचिवालय है और जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं ये मुख्यमंत्री जो कि मेन बिल्डिंग है 4th फ्लोर, उसमें मेरे ठीक पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख रही हैं ग्रीन कलर ग्रीन शेड में, ये आपदा प्रबंधन का ऑफिस भी है और यहीं पर कंट्रोल रूम भी है। 24 घंटे यहां पर व्यवस्था रहती है कि ये अलर्ट रहे। हमने पिछली बार देखा था 2021 में, जब अक्टूबर के महीने में बरसात का मौसम नहीं था लेकिन भारी बारिश 2 दिन की हुई थी और नैनीताल क्षेत्र में बड़ी आपदा आई थी और कई लोगों की वहां पर मौत भी हुई थी। उसका गृह मंत्री अमित शाह वहां पर दौरा करने आए थे। तो कभी भी उत्तराखंड में जिस तरह की स्थितियां हैं मौसम को लेकर, कभी भी स्थितियां बिगड़ जाती हैं और उसमें मुश्किल होता है हालात को संभालना। तो ऐसे में आपदा कंट्रोल रूम की व्यवस्था यहां पर है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है, क्योंकि बरसात का सीजन है और 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरह की स्थितियां हैं, तो वहां पर लोगों को वक्त पर राहत मिले, वक्त पर रिस्पांस मिले, इसकी कोशिश जरूर मुख्यमंत्री की रहेगी और उसी को लेकर आज ये मीटिंग भी है।
ठीक है, इस बैठक पर हमारी नजर रहेगी, आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। दीपांकर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।